उसमें, और वहां पर भी एसिडिक मीडियम ज्यादा इंपॉर्टेंट था। असाइक्लिक ईथर तुम लोग देखो, नोट्स बुक देखो, उसमें असाइक्लिक ईथर और एसिडिक मीडियम में आ रहा था, तो वो ज्यादा पार्ट इंपॉर्टेंट था, क्योंकि बेसिक मीडियम में तो रिएक्शन हो ही नहीं रहा था। असाइक्लिक ईथर बेसिक मीडियम में कोई भी रिएक्शन नहीं हो रहा था, और उसका रीजन भी देख रखे थे हम लोग। जबकि एसिडिक मीडियम में असाइक्लिक ईथर में अलग अलग कंडीशन आ रहा था कि असाइक्लिक ईथर है, H प्लस को पहले एक्सेप्ट करेगा, और फिर R और R डैश पे डिपेंड करता था, वो 1 डिग्री हो, 2 डिग्री या 3 डिग्री, जो भी है उसके बेसिस पर डिसाइड करते थे। तो 1 डिग्री 2 डिग्री था, देन SN2 3 डिग्री बेंजाइलिक एलाइलिक या CPM टाइप का आ गया, दैट मीन्स वो SN1। और उसके अलावा हम लोग पढ़ रहे थे उसमें साइक्लिक ईथर का भी कंडीशन देख रहे थे कि साइक्लिक ईथर एसिडिक मीडियम में हम लोग देख चुके थे। एसिडिक मीडियम में साइक्लिक ईथर हो 5 to 6 मेंबर रिंग हो, उसमें क्या था, सेम एज असाइक्लिक ईथर। और लास्ट के जो हम लोग पढ़े हुए होंगे तो क्या था, 3 और 4 मेंबर रिंग के लिए साइक्लिक ईथर में। तो एक लास्ट केस था जिसमें कि हम लोग देख रहे थे कि जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता था फाइनली, वो मोर कवर्डेड कार्बन पे। लास्ट नोट जो हम लोग लिखे होंगे, न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन मोर कवर्डेड कार्बन इन केस ऑफ एसिडिक मीडियम, सॉरी बेसिक मीडियम, और वहां पे 3 to 4 मेंबर रिंग आ रहा था साइक्लिक ईथर का केस। उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। इसमें यहाँ पे बेसिक मीडियम में देखें हम लोग वहां पे, तो एसिडिक मीडियम में देख रहे थे 5 to 6 और 3 and 4 वाला। एसिडिक मीडियम में जो अटैक करता था न्यूक्लियोफाइल, वो मोर कवर्डेड कार्बन पे, तो वो बेसिक मीडियम का देखना था अभी उसमें। और इसमें भी दो केस बनता है यहाँ पे। केस वन, कौन सा केस देख रहे हैं हम लोग, साइक्लिक ईथर का। साइक्लिक ईथर का बेसिक मीडियम देख रहे हैं हम लोग। उसमें केस वन, इफ रिंग इज 3 और 4 मेंबर रिंग, तो पहले 5 to 6 देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे। इफ रिंग इज 5 और 6 मेंबर, then maximum is same as, then maximum is same as acyclic ether। अब यहाँ पे देखोगे कि अगर केस वन जो ले रहे हैं 5 और 6 में मर्डिंग है, देन मैक्सिमम इज सेम एज असाइक्लिक ईथर। और असाइक्लिक ईथर में बेसिक मीडियम में क्या होता था, तो पेज कट करके देखो, असाइक्लिक ईथर है, बेसिक मीडियम में रिएक्शन हो रहा था या नहीं हो रहा था, नहीं हो रहा। नहीं हो रहा था। रिएक्शन नहीं हो रहा था, तो यहाँ पर भी कोई रिएक्शन नहीं होगा। सिंपल सा ये याद रखना है कि बेसिक मीडियम है, जैसे कि उस केस में असाइक्लिक ईथर में कोई भी रिएक्शन नहीं हो रहा था, यहाँ पर भी कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, दैट मीन्स नो रिएक्शन। लिख सकते हो दैट इज नो रिएक्शन। केस टू, केस टू क्या रहेगा, यहाँ पे रिंग का साइज चेंज हो जाए। इफ रिंग इज, जो असाइक्लिक ईथर है उसका जो रिंग का साइज है वो क्या हो, 3 और 4 मेंबर रिंग। इफ रिंग इज 3 और 4 मेंबर रिंग, देन वैसे ये जो साइक्लिक ईथर वाला पार्ट है एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, बट अपने सिलेबस में है, यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है, क्वेश्चन में मिलेगा तुम्हें बुकलेट में। एनसीईआरटी में सिर्फ असाइक्लिक ईथर का दे रखा है, ज्यादा क्वेश्चन तो वहीं से पूछा जाता है असाइक्लिक ईथर के लिए, और मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल कराया भी है उसका। बट इसका भी ध्यान रखना है कि साइक्लिक ईथर में भी अलग अलग केस बनता है। यहाँ पे कोई CH3 ग्रुप हो इस केस में, अब यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल आ जाए इस केस में,
और निक्लियोफाइल यहाँ पे कोई भी ले लो, लाइक OH माइनस हो, ये खुद निक्लियोफाइल और बेस भी है यहाँ पे। OH माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक बेसिक मीडियम को, और यही निक्लियोफाइल भी है यहाँ पे, OH माइनस। अब यहाँ पे देखने इस केस में काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें तो पहले जो ऑक्सीजन इसको तो प्रोटोनेट करेगा नहीं यहाँ पे है, और प्रोटोनेट करेगा नहीं तो जब 5 या 6 में मर्डिंग था या असाइक्लिक की दर था तो वहां पे रिएक्शन नहीं हो पा रहा था। यहाँ पे रिएक्शन पॉसिबल हो पाता है बिकॉज ऑफ एंगल स्ट्रेन, क्योंकि 3 या 4 में मर्डिंग होगा उसमें एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा होगा। और मैंने पिछले लेक्चर में बताया था तो मैं, एंगल स्ट्रेन क्या होता है, ये sp3 कार्बन है, नॉर्मल बॉन्ड एंगल 109.5 होना चाहिए, बट ये एक्चुअल एंगल क्या रहता है रिंग का, 60 डिग्री। दैट मीन्स एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा है, और एंगल स्ट्रेन ज्यादा होने के चलते ये रिएक्शन पॉसिबल हो पाता है, रिंग ओपन होना चाहता है यहाँ पे। अब कंडीशन है यहाँ पे है कि यहाँ पर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इधर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा यहाँ पे। अब देखने की जो निक्लियोफाइल आकर के अटैक करे, अब इस पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं है जो कि इस पे बहुत ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप करे, तो निक्लियोफाइल जो यहाँ पे अटैक करता है कंप्लीटली SN2 मैक्सिमम, और कंप्लीटली अगर SN2 मैक्सिमम आ रहा है यहाँ पे है, जैसे निक्लियोफाइल अटैक करेगा ये रिंग ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे निक्लियोफाइल जो अटैक करता है, तो यहाँ पे कोई पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कंसेप्ट नहीं आता है, तो निक्लियोफाइल SN2 से अटैक करेगा, दैट मीन्स लेस क्राउडेड कार्बन पे, और जैसे यहाँ पे अटैक करेगा ये रिंग ओपन हो जाएगा। और जैसे रिंग ओपन होगा तो ये क्या बन जाता है, O, इधर से रिंग ओपन हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे ये O माइनस, क्योंकि इस सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे आ जाता है और इस कार्बन से निक्लियोफाइल तुम्हारा कनेक्टेड रहेगा, NU। ये तुम्हारा इसमें फाइनल प्रोडक्ट है। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पे कंक्लूजन देखोगे इसमें, निक्लियोफाइल अटैक्स ऑन लेस क्राउडेड कार्बन, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीटली SN2 होता है, यहाँ पे पहले ऑक्सीजन का प्रोटोनेशन नहीं हो रहा है, तो निक्लियोफाइल अटैक्स ऑन लेस क्राउडेड कार्बन। अब देखो यहाँ पे एक बार कंपेयर भी कर लो, यहाँ पे इसको नोट भी करो, एसिडिक मीडियम में 3 और 4 में मर्डिंग था, और बेसिक मीडियम में ले रहे 3 और 4 में मर्डिंग साइक्लिक ईथर में, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, तो दोनों में बस एक ही डिफरेंस है, इसमें जो निक्लियोफाइल अटैक करता है वो कहाँ पे अटैक करता है, लेस क्राउडेड कार्बन पे, जहाँ पे क्राउडिंग कम हो, जबकि एसिडिक मीडियम में निक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक करता था, वहां भी एक नोट लिख रखे होंगे हम लोग, चेक करो उसमें, मोर क्राउडेड कार्बन में, और वहां पे मोर क्राउडेड कार्बन का रीजन था कि उसमें पहले ऑक्सीजन का प्रोटोनेशन हो जाता था, और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाने के कारण उसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज के कंसेप्ट से देखते थे, तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज मोर क्राउडेड कार्बन पे ज्यादा स्टेबल हो पाता था, दैट मीन्स वहां पे अटैक करता था। तो एक कंक्लूजन फाइनली तुम्हें याद रखना है। तो ठीक है, कुछ एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग। एसिडिक मीडियम बेसिक मीडियम दोनों का हम लोग कंबाइंड एग्जांपल देख लें यहाँ पे। इसमें यहाँ पे तुम्हारा आ जाए NaOH और ही, इसमें क्या बनेगा प्रोडक्ट में आपको, इस फर्स्ट एग्जांपल में यहाँ पे है, सही है बिल्कुल, सोचो वहां पे क्या होगा, कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन, सही बिल्कुल आंसर, इसमें क्या रहेगा, नो रिएक्शन। रीजन क्या है,
6 मेंबर्ड का रिंग हो गया। ये बेसिक मीडियम में क्लियरली लिखा हुआ यहाँ पे केस 1 का कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन। रिएक्शन क्यों नहीं होता, तो इसका रीजन मैंने पिछले में ये असाइक्लिक ईथर का जब हम पढ़ रहे थे तो वहां पे हम देख चुके थे। उसमें जो OR या OR डाइस था, जो OR नेगेटिव बन रहा था, वो दोनों में ड्विंग ग्रुप होता था, जिसके चलते वहां पे रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा था। वही सेम रीजन यहाँ पर रहेगा। अब यहाँ पे ये आ रहा है HI क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एसिडिक मीडियम। यहाँ पे रिएक्शन होगा सेम एज असाइक्लिक ईथर। तो सबसे पहले क्या होता है, HI का H+ आएगा, फोटोनेट हो गया। अब सोचना है कि जो I- आकर के अटैक करे वो कहाँ पे अटैक करे, तो यहाँ पे मैक्सिमम क्या होगा वो सोचना है तुम्हें, SN1 या SN2। ये कार्बन तुम्हारा क्या रहा है इसमें, सेकेंडरी, और ये कार्बन प्राइमरी कार्बन, और एक प्राइमरी सेकेंडरी में से कोई एक हो। सोचना यहाँ पे है SN1 या SN2। SN2 SN2 मैंने क्या बताया हुआ था कि जब टर्सरी होगा या बेंजाइलिक होगा या एलाइलिक देन SN1। प्राइमरी सेकेंडरी हो वो क्या रहेगा वहां पे, SN2। सेम एज साइक्लिक ईथर की तरह सोचना था, एसिडिक मीडियम अगर आ रहा है। और जब SN2 हो गया, कैसे पता करेंगे सर SN2 होगा, क्योंकि ये जो कार्बन है यहाँ पे टर्सरी नहीं है। कार्बन का डिग्री किस बेसिस पे देखते हैं, ये जो कार्बन आ रहा है यहाँ पे, ये कार्बन सिर्फ 2 कार्बन कनेक्टेड है, 1 2। दैट मीन्स ये भी सेकेंडरी कार्बन है, ऑप्शन से तो देखते ही नहीं है। जिस भी कार्बन का डिग्री देखना हो तो उस कार्बन से और कितने कार्बन कनेक्टेड है उससे नो डिग्री डिफाइन करते हैं। और ये कार्बन तुम्हारा क्या रहा है, प्राइमरी। और प्राइमरी सेकेंडरी अगर आ रहा है दैट मीन्स वो SN2। और जब SN2 हो गया यहाँ पे है, अगर मैं पोजीशन दे दूं, ये फर्स्ट कार्बन अगर बोलूं इसको मैं, और इसको सेकंड कार्बन, अब निक्लियोफाइल किस कार्बन पे आकर के अटैक करेगा यहाँ पे, जो कि I- है। बताओ, सब लोग सोच सकते हो कि I- किस कार्बन पे आकर के अटैक करे, SN2 मैक्सिमम है। सही है सब लोगों का, फर्स्ट सेकंड नहीं आएगा इसमें। SN2 में क्या होता है, लेस क्राउड कार्बन पे अटैक करता है। जब भी SN2 की बात कर रहे हैं हम लोग, SN2 में लेस क्राउडेड कार्बन। अब ये 3 और 4 मेंबर रिंग नहीं है, ये भी ध्यान देना है। ये कुछ लोग सोच रहे हो सर मोर क्राउडेड कार्बन होगा, मोर क्राउडेड कार्बन पे कब अटैक करता था, फिर देखो पिछला केस, जब 3 और 4 मेंबर रिंग होता था तो फिर ये पॉइंट दोनों के लिए आ रहा था वहां पे, बेसिक मीडियम में लेस और एसिडिक मीडियम में मोर क्राउडेड कार्बन। बट ये नॉर्मल केस है, असाइक्लिक ईथर की तरह सोचना है। 6 मेंबर रिंग है यहाँ पे है, यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल आकर के अटैक करेगा वो लेस क्राउडेड कार्बन यहाँ पे जो नॉर्मल होता था SN2 में, वो जैसे यहाँ पे आकर के अटैक किया, ये रिंग ओपन हो जाएगा, यहाँ पे लिविंग ग्रुप बाहर चला जाएगा। और फाइनली जो कोड बनता है यहाँ पे I, और ये OH न्यूट्रलाइज हो जाएगा या ऑक्सीजन यहाँ पे। क्लियर अब यहाँ पे है, ये 6 मेंबर रिंग है। नॉर्मल जब लोग असाइक्लिक ईथर जैसा था वैसा ही सोचना यहाँ पे, एक R और एक R डाइस है, R का क्राउडिंग कम है, न्यूक्लियोफाइल वहीं पे आकर के अटैक करेगा। लास्ट एग्जांपल और देख लेते हम लोग यहीं पे। इसमें HI और E2, इसमें सोचने क्या बनेगा प्रोडक्ट। अब यहाँ पे सोचोगे इस केस में, ये भी क्या रहा है, एसिडिक मीडियम है, 6 मेंबर रिंग है। सबसे पहले प्रोटोनेशन हो जाता है यहाँ पर भी, और जैसे प्रोटोनेशन होगा, अब सोचना है कि यहाँ पे मैक्सिमम कौन सा होगा, SN1 या SN2। सही है बिल्कुल इसमें, यहाँ पे तुम्हारा मैक्सिमम क्या होगा, SN1। सही है सब लोगों का। क्यों SN1, क्योंकि किसी भी एक साइड ऑप्शन के अलावा ये 3 डिग्री हो जाए, ये 3 डिग्री आ रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या हो, SN1।
और जब SN1 होता है इसमें, तो पहले क्या होता है, इसमें लिविंग ग्रुप लीव कर जाएगा, और जैसे लिविंग ग्रुप लीव करेगा, जब इधर से ये लीव करेगा न्यूट्रलाइज होकर के OH बन करके इस 3 डिग्री कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, जो कि मोर स्टेबल, ये तुम्हारा क्या रह जाता है इसमें यहाँ पे OH, और इस पार्ट में क्या जाएगा तुम्हें, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, जैसे ये लीव करेगा। SN1 2 स्टेप का रिएक्शन, पहले लीव कर गया, देन I माइनस जो न्यूक्लियोफाइल है वो I माइनस अब आकर के अटैक करेगा यहाँ पर, जैसे आकर के अटैक करेगा इस कार्बन पे, तो फाइनली जो तुम्हारा प्रोडक्ट बन जाता है यहाँ पे, अब तो कर लोगे खुद से, वहां पे ये क्या आ जाता है OH CH3 CH3 और ये आयोडीन। एक और एग्जांपल देख लेंगे यहाँ पे, इसमें HI और हीटो, खुद से सोचो इसमें क्या सोचना, क्या या तो कुछ रखना ही नहीं है, प्रोडक्ट आ रहा है HI और हीट, सोचना क्या है इसमें, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, पहले HI एसिडिक मीडियम प्रोटोनेशन हो जाता है, सोचो खुद से इसमें, और आफ्टर प्रोटोनेशन इसमें जो I माइनस आकर के अटैक करे वो किस कारण पे अटैक करे यहाँ पे, पहले तो प्रोटोनेशन में कर दे रहा हूँ, इसी में डिफरेंट कलर है, जो अलग से दिखा सकते हैं उसमें, डिफरेंट कलर का मतलब वो क्वेश्चन का पार्ट नहीं, वहां पे क्वेश्चन यही था तुम्हारा, डिफरेंट कलर से दिखा रहा था, उसमें हम लोग प्रोसीड करें कैसे होगा वहां पे। अब यहाँ पे जो I माइनस है वो किस कार्बन पे अटैक करे, फर्स्ट या सेकंड पे, और ये बेंजाइलिक नहीं है, फिनाइलिक है तुम्हारा, ये सोचना है यहाँ पे। बताओ सब लोग सोचो, ऐसा केस हम लोग कर चुके हैं, बाकी लोग भी बताओ इसमें। सही है, सब लोगों का सही आंसर इसमें, देवकी रुद्राक्ष प्रिया संस्कृति सब लोगों का इस बार सही आ रहा है। सिंपल सा है, मैंने बता रखा है कि जब भी I माइनस होगा तो फर्स्ट कार्बन पे कभी अटैक नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, एक ही ऑप्शन बच जाता है जो I माइनस अटैक करे, वो क्या रहेगा तुम्हारा सेकंड कार्बन पे, जैसे यहाँ पे अटैक करेगा रिंग इधर से ओपन हो जाएगा। तो इसमें जब बेंजीन से कनेक्टेड ऑक्सीजन हो, फिनाइल ईथर टाइप का हो, ये हमेशा बेंजीन के साथ ही कनेक्टेड रहता है, ये वो दैट मीन एक साइड से फिनॉल बनेगा, और ये क्या रहता है यहाँ पे बेंजीन OH, और ये तो कनेक्टेड है इधर से यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आ जाता है आयोडीन, ये तुम्हारा फाइनल प्रोडक्ट इसमें। क्लियर है यहाँ पे है। इस टाइप का रिंग का ऑप्शन रहता, मैंने यहाँ पर एसिडिक मीडियम का ही ज्यादा एग्जांपल लिया, क्योंकि बेसिक मीडियम में बहुत ज्यादा रिएक्शन होता ही नहीं, लोग 6 मेंबर करेंगे तो कोई रिएक्शन होगा नहीं, और 3 और 4 मेंबर रिंग में होगा, बस एक ये ध्यान रखना है कि ये पॉइंट, बाकी बहुत ज्यादा क्वेश्चन इस पार्ट से आता नहीं है, मैंने स्टार्टिंग में क्लियर किया था कि साइक्लिक ईथर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो एनसीईआरटी में नहीं है तो क्वेश्चन भी नहीं पूछा गया है। मेनली असाइक्लिक ईथर का R और R डैश वाला जो कंडीशन है उसको देखने तुम लोगों को वहां पर। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें, यहाँ पे ये तो ईथर का केमिकल रिएक्शन देख रहे थे, SN1 SN2 रिएक्शन ऑफ ईथर। नेक्स्ट है इसमें ईथर का एक SN2 रिएक्शन देखते हैं अलग से, वो एक नेम रिएक्शन है, देखते हैं उसको हम लोग। और नेम रिएक्शन में कुछ याद हो तुम लोग पढ़े थे, हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन में 2 रिएक्शन, इसको तुम लोग नेम वाइज याद रखना है, इंक्लिस्टिन रिएक्शन एंड स्वार्ट्ज रिएक्शन। उसी टाइप का एक और ईथर के लिए रिएक्शन होता है, तो इसमें अगर नोट करो तो यहाँ पे ये सर्कल वाला पार्ट तुम लोगों को नहीं दिखाना, मेनली जो न्यूक्लियोफाइल जहाँ पे अटैक करा तो वो एरो वाइज भी दिखा सकते हो वहाँ पे, और बॉन्ड कहाँ से ओपन हो रहा है, कहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, प्रॉपर एरो वाइज दिखाना है।
ऐसे नहीं सिर्फ फाइनली प्रोडक्ट लिख लिया यहाँ पे। कर ले, कॉपी कर लिया यहाँ तक सब लोग? Yes. तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें। यहाँ पे नेक्स्ट रिएक्शन है ईथर का प्रिपरेशन का एक मेथड है यहाँ पे है, जो कि SN2 का ही पार्ट रहता है बेसिकली, उसको देख लेते हैं हम लोग। और वो एक इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। साइंटिस्ट का नेम है विलियमसन ईथर सिंथेसिस, दैट मीन ईथर का प्रिपरेशन हो रहा होगा। नीट के लिए इंपॉर्टेंट है ये, बोर्ड में भी आ जाता है कभी कभी। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन विलियमसन ईथर सिंथेसिस। एनसीईआरटी बुक देखोगे, उसका जब एक्सरसाइज देखोगे उसमें भी वहां पे उसी पार्ट में दिया गया, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन विलियमसन ईथर सिंथेसिस। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है और काफी आसान सा है, देखोगे इसमें। इसमें करते क्या है इस विलियमसन ईथर सिंथेसिस में, when alkyl halide reacts with sodium alkoxide, then ether is formed. अब अल्काइल हैलाइड क्या होता है यहाँ पे है RX, ये इसको R डैश ले लो, यहाँ पे है RX ही रहने दो, उसमें सेम भी हो सकता है डिफरेंट भी रहेगा। सोडियम अल्कोक्साइड, सोडियम अल्कोक्साइड का मीनिंग क्या यहाँ पे है RO- और Na+। इसी को क्या बोलते हैं यहाँ पे सोडियम अल्कोक्साइड, हम लोग बोलते हैं इथॉक्साइड, मिथॉक्साइड। दैट मीन जो क्या होता है, इथॉक्साइड की बात करें तो C2H5O-। इन जनरल क्या बोला जा रहा है इसको, सोडियम अल्कोक्साइड, दैट मीन्स RO- Na+। और जब इस अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन RX का सोडियम अल्कोक्साइड के साथ होता है यहाँ पे रिएक्शन, इसमें खुद से सोचना है कि RO- ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, ये तो Na+ तो सॉल्ट के फॉर्म में लगा ही। RO- किस टाइप का न्यूक्लियोफाइल है ये, वीक या स्ट्रॉन्ग? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज आ रहा है, O- आ रहा है, RO-। और जब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, अलग से कुछ सॉल्वेंट नहीं भी दिया गया तो हम लोग क्या सोचना है, यहाँ पे SN2 होगा। और जब SN2 होता है यहाँ पे है, पहले मैं इसका मिक्सर अभी नीचे लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, फाइनली इसमें जो कोड बन जाता है यहाँ पे ROR ईथर। अब ये R और R ऐसा नहीं कि हमेशा सेम होगा, वो डिफरेंट भी हो सकता है, तो एक R डैश कर लो वहां पे। बाकी NaX, जब तुम्हें बोर्ड में शॉर्ट नोट लिखने के लिए अगर आता है यहाँ पे है, तुम्हें लिखना क्या होगा वहां पे, एक लाइन का स्टेटमेंट भी लिखना पड़ता है तुम्हें वहां पे। ये सिंपल सा स्टेटमेंट नोट करना है, और उसके बाद ये जनरल रिएक्शन, और उसके बाद जो एक दो एग्जांपल मैं अभी कराऊंगा वो लिखना रहेगा तुम्हें। ये क्या आ जाएगा, ROR डैश प्लस NaX। अब इसके मिक्सम की बात करें यहाँ पे हम लोग, RX है, यहाँ से न्यूक्लियोफाइल क्या मिलेगा तुम्हें, R-O-। और यही O- एज ए न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा, जो R से कनेक्ट, X से कनेक्टेड जो कार्बन होगा, जैसे ही आकर के अटैक करेगा यहाँ पे, ऊपर से दिखा दो, और जैसे इस पे अटैक करती है X- बाहर चला जाएगा। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, मिक्सम क्या रहेगा तुम्हारा SN2। देखते हैं और भी कंडीशन लो यहाँ पे, और जैसे ही आकर के अटैक किया तो फाइनली कोड क्या बन जाएगा, ROR डैश, और यही तो इधर आ रहा है यहाँ पे। बट जब हम लोग SN2 की बात करते हैं तो SN2 के जब SN2 हो रहा है यहाँ पे रिएक्शन,
ये RX कैसा होना चाहिए जो कि SN2 आसानी से अटैक कर पाए। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी RX कैसा हो यहाँ पर? SN2 अगर कराना है तो RX क्या हो जो कि बेटर रिजल्ट दे पाए SN2 में। SN2 करा रहे हैं तो RX कैसा होना चाहिए उसमें? प्राइमरी। सही है सबका आंसर। तो क्या रहेगा? प्राइमरी। सेकेंडरी भी हो सकता है बट मेनली क्या वहां पे सबसे बेटर रिजल्ट कब देता है? जब क्राउडिंग कम हो, प्राइमरी के केस में। ये क्या होगा यहाँ पे जो अल्काइल हैलाइड RX, जब ये प्राइमरी होता है अल्काइल हैलाइड, उस केस में ये बेटर रिजल्ट दैट मीन आसानी से ईथर का फॉर्मेशन कर पाता है। ठीक है, यहाँ पे नोट भी लिखना है तुम लोगों को। इफ अल्काइल हैलाइड इज प्राइमरी, इस टाइप से इट गिव्स बेटर रिजल्ट if RX is primary. If alkyl halide is primary. सेकेंडरी टर्सरी होगा तो देखते हैं क्या होता है। उसमें ईथर ना बन के कुछ और बन जाता है। यहाँ पर अगर ईथर का प्रिपरेशन करना है तो RX को क्या रखना पड़ेगा यहाँ पे? प्राइमरी। सेकेंडरी होता है तो उसमें भी ईथर बनता है, साथ में कुछ और प्रोडक्ट बनता है, और जब टर्सरी रहता है तो कंप्लीटली दूसरा ही प्रोडक्ट बनता है। देखेंगे एग्जाम्पल में भी। तो ध्यान यहाँ पे ये रखना है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस में जो अल्काइल हैलाइड यूज करते हैं वो कैसा होना चाहिए? प्राइमरी। तभी वो SN2 मैक्सिमम से बेटर रिजल्ट दे पाता, आसानी से ईथर का प्रिपरेशन हो पाता है वहां पर। बाकी एग्जांपल आसान सा इसमें, मान लो कि एग्जांपल जो आ रहा है CH3 CH2 Cl आ जाए तुम्हारा, इसमें कोई भी अल्काइल हैलाइड हो, इसका रिएक्शन कराया जा रहा है यहाँ पे CH3 CH2O Na+। इथाइल क्लोराइड का रिएक्शन सोडियम इथॉक्साइड आयन के साथ होगा। इसमें क्या बन जाता प्रोडक्ट? प्रोडक्ट का नेम बताना है तुम लोगों को। प्रोडक्ट तो आप बना ही लोगे, उसका नेम क्या आएगा? उसको नोट भी करो, सोचो इसका प्रोडक्ट का नेम क्या रहेगा यहाँ पे। CH3 CH2 OCH2 CH3 और NaCl, इसमें क्या बना था? NaX। ये रिएक्शन हम लोग पहले कर चुके हैं एक्चुअली, बस नेम अलग से देखना था, यहाँ पे कुछ भी नया नहीं है। इथॉक्सी इथेन IPS नेम करेक्ट है। इथॉक्सी ईथर नहीं, या तो IPS नेम बताओ तो इथॉक्सी इथेन, और कॉमन नेम बता रहे हो तो कॉमन नेम अलग से बताना, उसमें दोनों को मिक्स नहीं करना होता। इथॉक्सी इथेन तो IPSC में इसका कॉमन नेम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका प्रोडक्ट तो आ रहा होगा सबका CH3 CH2O CH2 CH। तो कहीं सोचते कि यही O- है जो न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन का अटैक करेगा, लिविंग ग्रुप को बाहर करेगा, Cl- और Na+ NaCl बाय प्रोडक्ट। इसका जो कॉमन नेम है वो क्या है? ऑप्शन के अलावा दोनों साइड इथाइल है, तो बोलते हैं डाई इथाइल ईथर। सिंपल सा है, डाई इथाइल ईथर। सही है। इसका कॉमन नेम क्या है? डाई इथाइल ईथर। वो और भी आसान है याद रखना। दोनों साइड अगर इक्वल नंबर ऑफ कार्बन है ऑप्शन के, इधर भी इथाइल इधर भी इथाइल, दैट मीन डाई इथाइल ईथर। IPSC नेम क्या रहा था? इथॉक्सी इथेन। वो करेक्ट था सब लोगों का। चलो कॉपी करो, मैं कुछ एग्जांपल देखता हूँ यहाँ पे। इस टाइप का रिएक्शन ऑलरेडी हम लोग कर चुके थे, बट यहाँ पे सिर्फ नेम अलग से याद रखना है। यहाँ पे इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? विलियमसन ईथर सिंथेसिस। अब
देखो रिएक्शन में क्या होता है यहाँ पे, मान लो तुम्हें एक यही रिएक्शन दे दिया जो मैंने लास्ट एग्जाम पर कराया है, और इसमें पूछा जाएगा कि इस रिएक्शन का नेम क्या है, किस टाइप का रिएक्शन है। उसमें तुम्हें ऑप्शन रहेगा फिंकलिस्टीन रिएक्शन, श्वार्ट्ज रिएक्शन, कुर्ज रिएक्शन, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है, अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन सोडियम अल्फा ऑक्साइड के साथ हो रहा है, दैट मींस विलियमसन ईथर सिंथेसिस। इस टाइप का क्वेश्चन तुम्हें पूछा जाता है। जबकि उर्ज रिएक्शन क्या था, कपलिंग ऑफ अल्काइल हैलाइड सोडियम ड्राईथर के प्रेजेंस में कपलिंग होता था वहां पे। फिंकलिस्टीन रिएक्शन क्या था, तो फिंकलिस्टीन रिएक्शन से अल्काइल आयोडाइड को प्रिपेयर करते थे, और श्वार्ट्ज रिएक्शन से क्या करते थे हम लोग, बताओ याद हो, श्वार्ट्ज रिएक्शन से क्या प्रिपेयर करते थे? अल्काइल क्लोराइड। HF, बिल्कुल सही है, अल्काइल क्लोराइड। इसी टाइप से तुम्हें याद रखना है, क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन ही रहता है यहाँ पे। नीट में तो बहुत आसान क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और चलो देखते हैं बाकी रिजल्ट आएगा, मैं एक इन्फॉर्मेशन ये भी दूं, हो सकता है तो रिजल्ट खैर फाइनल आने के बाद ही पता चले, बट एक बच्चे का यहाँ पे आउट ऑफ 720 पाठक सर बताए भी होंगे, हाईएस्ट कितना आ रहा है अप्रॉक्स, कुछ बताया हो पाठक सर? चलो अगर पाठक सर नहीं बताए, हाईएस्ट जो आ सकता है देखते हैं। वो अभी एनटीए जो ऑफिशियल आंसर की रिलीज नहीं हुआ है उसका, नहीं, मुझे जो एक बच्चा ने, जयंत नाम का बच्चा है, उसने जो मुझे मैसेज किया था उसका अप्रॉक्स, ताकि पाठक सर से उनका बात नहीं हुआ होगा, 685। और एक भी 90 भी बता रहा है, 690, बट एक क्वेश्चन बता रहा है सर वो रॉन्ग हो सकता है, तो 685 690। तो क्वेश्चन आसान रहता है तुम्हारा अगर यहाँ पे स्कोर 450 आ रहा है यहाँ के पेपर में, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, इनका भी 450 आ रहा है, तुम आराम से 550 वहाँ पे जो पेपर होता है, क्योंकि काफी आसान पेपर होता है, 550 जा सकते हो, 550 600। बच्चे का भी कभी भी 685 यहाँ के पेपर में नहीं आता था, बट हाँ 600 के अप्रॉक्स ये रहता था यहाँ पे, 600 580 ये जाता था। देखते हैं बाकी ऑफिशियल, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है ऑफिशियल आंसर की, अभी तो जो आंसर की आया हुआ है वो अलग अलग इंस्टीट्यूट्स का, रेजिडेंस का भी आंसर किया हुआ है, एलएन का भी आंसर किया हुआ है, उसके बेसिस पे वेट कर रहा है वहाँ पे। ऑफिशियल आंसर की रहता तो एक दो क्वेश्चन में 180 में से एक दो क्वेश्चन कंट्रोवर्शियल भी रहता है जनरली, उसमें मिसमैच कर सकता है, बट वो 5 to 10 मार्क्स वेरी कर पाएगा वहाँ पे, उससे बहुत ज्यादा वेरी नहीं करता है। ये बताने का मोटिव ये है कि तुम्हें बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का नहीं रहता है इसके नाम पे, सिंपल सिंपल रहता है, बट पूरे चैप्टर को रिवाइज करना रहता है, पूरे ऑर्गेनिक से हर एक चैप्टर से एक 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 क्वेश्चन रहता है, तो हर एक चैप्टर को अच्छे से कवर करना है। बाकी देखते हैं, इस बार 600 तो बहुत बच्चे रहेंगे, तो तुम्हें भी ये नहीं सोचना है सर यहाँ पे स्कोर कम आ रहा है, आराम से स्कोर तुम्हारा यहाँ पे पेपर से थोड़ा ढंग का रखा जाता है कि वो मतलब जब भी दो पेपर तो तुम्हारा और ये रहे कि और भी ज्यादा स्कोर करना है। और यहाँ का भी पेपर टफ नहीं होता, आसान सा ही, मतलब ऊपर रिवाइज करोगे स्कोर कर सकते हो अच्छा। तो ठीक है, देखते हैं आगे हम लोग। तो अभी से ये नहीं सोचना कि स्कोर कम ज्यादा, अभी से अगर लगे रहते हो तो अपना 100% दे रहे हो, तो तुम्हारा रिजल्ट भी फाइनली आएगा, इतना स्कोर मान के चलो। 100% देने का मतलब क्या है कि लेक्चर के अलावे मिनिमम 8 आवर सेल्फ स्टडी हो रहा हो तुम्हारा, उसको मैं बोलेंगे 100%। 8 आवर से ज्यादा अगर जो लोग कर रहे हैं तो और अच्छी बात है, लेक्चर अप्रॉक्स तुम्हारा 6 आवर का हो जाता है, 8 आवर से ज्यादा अगर कोई पढ़ रहे हो 10 या 12 आवर, तो फिर अच्छी बात है। फिर मिनिमम की मैं बात कर रहा हूँ कि मिनिमम 8 आवर तो मैं सेल्फ स्टडी करना है, और उसमें सेल्फ स्टडी में करना क्या है, सॉल्व करना है, और जो पीछे का जो चैप्टर है उसको भी रिवाइज करना है। ऐसा नहीं कि पीछे का चैप्टर पढ़ लिए जैसे कि नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर से इस बार एक क्वेश्चन डायरेक्ट था, 2-3 क्वेश्चन इनडायरेक्ट था, ऐसा नहीं नोमेनक्लेचर से क्वेश्चन नहीं है, उसको भी रिवाइज करना। स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म से इस बार एक क्वेश्चन दे दिया था, जीओसी वाले पार्ट है डायरेक्ट क्वेश्चन इस बार नहीं था,
जनरली उससे भी आता है क्वेश्चन, एसिडिक स्ट्रेंथ बेसिक स्ट्रेंथ से। तो जब भी टाइम मिलता है उसको रिवाइज करना है तुम्हें। और जब भी कुछ डाउट रहता है, जो लोग नासिक में हो, बिल्कुल सेंटर पे आकर के पीछे का जो चैप्टर है नोमेनक्लेचर जीओसी, उसमें डाउट है, बुकलेट सॉल्व नहीं हो रहा, तो वो सेंटर पे आके पूछ सकते हो। अब तो इवन अगर टाइम टेबल देखे होगे तुम लोग, तो टाइम टेबल लास्ट में कि कौन से फैकल्टी किस किस दिन सेंटर पे अवेलेबल रहेंगे, इवन नासिक रोड सेंटर पे भी और कुलकर्णी गार्डन सेंटर पे भी। तो ये सारी चीजें तुम्हें करना पड़ेगा, रिजल्ट तुम्हें लाना है फाइनली। जो भी करना है अपना 100% दोगे। जब ऐसा नहीं कि नीट का पेपर दो उस टाइम ये ना लगा कि मैंने अपना 100% नहीं दिया, तो तुम्हें पहले अपना 100% देना है। और रिजल्ट अगर 100% देते हो तो रिजल्ट आएगा ही आएगा। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें, कुछ और एग्जाम्पल इसमें। CH3 CH2OH NaOH, ये बन रहा है यहाँ पे है। नेक्स्ट टू CH3Br, इसमें बी क्या बनेगा फाइनली, बी का नेम बताना है तुम्हें। सोचो, मैं कुछ और एग्जांपल लिख देता हूँ यहाँ पे, इसमें सोचना है तुम्हें क्या फॉर्म हो रहा है इसमें। तो देखते हैं यहाँ पे। अब देखो ऐसा कुछ नया आया, खुद से तुम्हें सोचना है यहाँ पे कि NaOH क्या आ रहा है यहाँ पे है, एक बेस है Na प्लस OH माइनस का यहाँ पे बेस। मैं डिफरेंट तौर से अगर दिखा दूं यहाँ पे, इथेन नहीं आएगा, देखते हैं क्या रहेगा वहाँ पे। Na प्लस OH माइनस, अब यहाँ पे CH3 CH2OH। अब यहाँ पे देखोगे इसमें ये OH माइनस, और हम लोग जानते हैं कि एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा होता है, पढ़े थे हम लोग स्टार्टिंग में, एसिडिक हाइड्रोजन या एक्टिव हाइड्रोजन। तो जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कनेक्टेड होता है, नाइट्रोजन फ्लोरीन sp कार्बन, वो क्या होता है एसिडिक नेचर का। यहाँ पे क्या आ रहा है इस केस में, अब सही आंसर आ रहा है फिर ये इसमें इथाइल मिथाइल ईथर। तो फाइनल वर्ड क्या बनता है वहां पे, सही है रोहित, मिथॉक्सी इथेन बोला IPSC ने, या कॉमन नेम इथाइल मिथाइल ईथर। तो पहला जो स्टेप है इसमें एसिड बेस रिएक्शन हो जाता है, और पहला स्टेप जब एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा, दैट मीन्स ये OH माइनस इस H प्लस को बाहर कर देगा, वाटर बन के बाहर चला जाता है एसिड बेस रिएक्शन। तो CH3 CH2O माइनस Na प्लस, सही है। ये क्या बन जाता है, सोडियम इथॉक्साइड, बिल्कुल करेक्ट है। ये क्या रहता है, सोडियम इथॉक्साइड। यहाँ पे रिएक्शन क्या करा रहे हैं, एसिड बेस OH माइनस, और ये एसिडिक हाइड्रोजन तो OH माइनस और H प्लस वाटर बन के बाहर चला जाएगा, और ये सोडियम इथॉक्साइड। और अब ये सोडियम इथॉक्साइड, अब ये CH3Br। तो पहला स्टेप एसिड बेस, और सेकंड स्टेप क्या होगा, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। ये O माइनस आकर के अटैक करे इस कार्बन पे, Br को बाहर करेगा। ये क्या हो जाएगा, O तो है यहाँ पे है, और ये CH3, इथाइल मिथाइल ईथर। क्लियर है यहाँ पे है। ये थोड़ा सा डिफरेंस भी करता है, इस टाइप का रिएक्शन पहले स्टेप में एसिड बेस रिएक्शन करा दिया, और मैंने डिस्कशन के टाइम में पिछले लेक्चर में बताया था कि कहीं पे एसिड बेस रिएक्शन हो रहा हो, वो फास्ट रिएक्शन होता, पहले वो हो जाएगा, देन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसमें क्या बनेगा फाइनली प्रोडक्ट डी में, सेम टाइप का रिएक्शन है वो। अब देखोगे यहाँ पे NaH आ रहा है, यहाँ पे NaH का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ये Na प्लस और H माइनस, सोडियम हाइड्राइड। क्लियर है यहाँ पे है Na प्लस और H माइनस। यही जो H माइनस आ रहा है, वही यहाँ पे एज ए बेस काम करता है। H माइनस अपना लोन पे डोनेट कर पाएगा, और H माइनस है, लोन पे डोनेट कर पाएगा, वो बेस की तरह काम कर पाएगा। तो ये सोडियम हाइड्राइड जो है Na प्लस और H माइनस, यहाँ पर ही H माइनस बेस की तरह काम करता है, जैसे कि यहाँ पे
तो H माइनस काम कर रहा था, और यही H माइनस इस H प्लस को बाहर करेगा, H प्लस और H माइनस, तो क्या हो जाएगा, H2 हाइड्रोजन गैस बन के बाहर चला जाता है, और यहाँ पे कोड क्या बन जाएगा, O माइनस Na प्लस सोडियम फिनॉक्साइड, फिनॉल से बन रहा है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसका नेम भी पता होना चाहिए सब लोगों को, सोडियम फिनॉक्साइड। और बाकी दूसरा प्रोडक्ट क्या होगा, H2 हाइड्रोजन गैस। कैसे फॉर्म हो रहा है खुद से सोचना है। ये तो पता है कि Na प्लस H माइनस सोडियम हाइड्राइड, और H माइनस और ये एसिडिक हाइड्रोजन है, H प्लस बाहर जाएगा, H प्लस और H माइनस, H2 हाइड्रोजन गैस बन के बाहर जाता है, और ये सोडियम फिनॉक्साइड। अब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, अब इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, अब सोचो इसमें, ये नीट का आया हुआ क्वेश्चन है इसमें, यार मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, 7 या 8 में इस टाइप का एक क्वेश्चन आया हुआ है, जब कंप्लीट सॉल्व करो तो वहां पे पता चलेगा। तो बी क्या बनेगा फाइनली, मिथॉक्सी बेंजीन सही है, फिनाइल मिथाइल ईथर वो भी सही है, इसका एक कॉमन नेम भी होता है, एज आईपीएस नेम में उसको यूज करते हैं, वो बताओ अगर किसी को याद हो। अब यही वो माइनस क्या करेगा, इसमें आकर के अटैक कर देगा इस कार्बन पे, और ये आई माइनस को बात करेगा, OCH3, मिथॉक्सी बेंजीन बोलो, फिनाइल इथाइल बोलो, और इसका एक नेम और है, इसको बोलते हैं एनिसोल। ठीक है, एज आईपीएस या कॉमन नेम क्या है यहाँ पे, एनिसोल, ये भी याद रखना है, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट नेम है एनिसोल। कि बेंजीन के ऊपर OCH3, उसको क्या बोलते हैं, एनिसोल। देखिए पता है कि बेंजीन के ऊपर OH फिनॉल, बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप एनिलीन, इसको भी याद रखना है कि बेंजीन के ऊपर OCH3 को क्या बोलते हैं, एनिसोल। NaOH का या NaH इस टाइप से आ रहा है, एक एग्जांपल और भी देखें हम लोग यहाँ पे, यहाँ पे क्लियरली देख रहे हो जो अल्काइल हैलाइड हम लोग यूज कर रहे हैं वो प्राइमरी ही ले रहे हैं यहाँ पे, CH3 CH CH3 OH Na, ये A बन रहा है तुम्हारा, इसका रिएक्शन कराया जाए यहाँ पे, CH3 CH2 Br, इसमें B क्या बन जाएगा सोचो इसमें, फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। यहाँ पे सोडियम मेटल दे दिया गया Na, उसका रिएक्शन एक्टिव मेटल एक्टिव हाइड्रोजन H के साथ, ये तो रिएक्शन वो किए हुए, इसमें सोच के बताना क्या बनेगा। ये क्या बन जाता है इसमें, यहाँ पे है सोडियम मेटल सिर्फ है, उसका रिएक्शन एसिडिक हाइड्रोजन के साथ है, ये हम लोग बेसिक्स ऑफ रिएक्शन मिक्सर में पढ़ चुके हैं। इथॉक्सी प्रोपेन यहाँ सही है, लेकिन थोड़ा सा उसमें नेमी में करेक्ट करो, इथॉक्सी प्रोपेन, तो जो इथॉक्सी ग्रुप जो सब्स्टिट्यूएंट्स है वो किस पोजीशन पे कनेक्टेड है, उसका जो करेक्ट नेम आ जाता है आईपीएससी लिख रहे हो उसमें, तो देखते हैं हम लोग, वैसे नेम सही आ रहा है, CH3 CH3, तो पहले क्या बन जाता है ये O माइनस Na प्लस, और जब एक एसिडिक हाइड्रोजन होता है उसमें हाफ मोल हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, जो कि ऑलरेडी कर चुके हैं हम लोग, कि O माइनस Na प्लस प्लस हाफ, मैं इधर लिख देता हूँ, अंडरस्टूड है कि हाफ मोल हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है यहाँ पे, बेसिक्स ऑफ रिएक्शन मिक्सर में पढ़े हुए हैं ये चीजें। अब ये CH3 CH2 Br आ गया, तब यही O माइनस आकर के अटैक कर देगा यहाँ पे है, और ये Br को बाहर करेगा, तो फाइनली कोड क्या बनेगा इसमें, CH3 CH3 OCH2 CH3, या C2H5 लिख लो, यहाँ पे सेम है, CH2 CH3। अब इसमें नेम क्या आ जाता है इसका, 1 2 3 2 इथॉक्सी प्रोपेन, आईपीएस नेम क्या लिखते हैं, 2 इथॉक्सी प्रोपेन, कॉमन नेम क्या लिखते हैं,
इथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर। कॉमन नेम क्या होगा? इथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर। बिल्कुल सही। आइसोप्रोपाइल इथाइल ईथर वो भी लिख सकते हो, बट यहाँ पे इथाइल तो पहले लिखोगे क्योंकि अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है वो, बाकी नेम सही है वो, 2-इथॉक्सीप्रोपेन। तो ठीक है, यहाँ पे इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है तो कर सकते हो। अब इसमें कोई डिफरेंट टाइप का अगर आता है, इसमें देखो हम लोग प्राइमरी अल्काइल हैलाइड अब तक यूज कर रहे थे, अब इसमें अगर टर्सरी अल्काइल हैलाइड अगर टर्सरी हो जाता है तो क्या होगा, देखते हैं यहाँ पे हम लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक कॉपी कर चुके होंगे सब लोग, हम आगे स्टार्ट करते हैं इसमें। आई थिंक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब से हम लोग स्टार्ट किए हैं, रिएक्शन मिक्सम या हाइड्रोकार्बन, कहीं से भी कुछ रटना नहीं है तुम्हें। हाँ, बट रिवीजन तुम्हें कंटिन्यू करना है इसमें जब भी टाइम मिलता है, क्योंकि इसमें इतना ज्यादा रिएक्शन है कि इसमें फिर बिल्कुल छोड़ दो तो फिर भूल जाओगे, यहाँ पे इसको रिवाइज करते रहना है। और इसके रिवीजन में बहुत ही कम टाइम लगता है, क्योंकि न्यूमेरिकल तो है बैठ के सॉल्व करना है, पेज पलटते गए वो, बट पेज पलटना है यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे। तो ठीक है, आगे बढ़ता हूँ इसमें। यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल, CH3 CH3 CH3Br, और यहाँ पे आया जो हमारा सोडियम मिथॉक्साइड CH3O-NH+। देख लोगे यहाँ पे। अब यहाँ पे जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हम लोग ले रहे थे अभी तक, जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? प्राइमरी। लेकिन यहाँ पे जो अल्काइड था, ये टर्सरी अल्काइल हैलाइड आ गया है। जब यहाँ पे टर्सरी अल्काइल हैलाइड आ जाता है और यहाँ पे CH3O- स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो स्ट्रॉन्ग बेस भी हो सकता है यहाँ पे CH3O-, क्योंकि लॉन का भी डोनेट कर सकता है। अब यहाँ पे SN2 तो होगा ही नहीं, टर्सरी में कभी भी SN2 होता ही नहीं है, मैंने बता रखा अलग से कंपेरिजन के टाइम में। टर्सरी अल्काइलाइड वहां पे SN1 ही होगा, और ये SN1 होने नहीं देगा, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल है, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। और SN1 में कैसा न्यूक्लियोफाइल चाहिए? वीक। यहाँ वीक न्यूक्लियोफाइल चाहिए SN1 में। यहाँ पे ये SN2 होने नहीं देगा, ये क्राउडिंग ज्यादा है, और न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है तो वो वेट करेगा नहीं यहाँ पे लिगेंड ग्रुप के बाहर जाने का। यहाँ पे कुछ अलग ही रिएक्शन हो जाता है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ना हो करके एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा, जो कि हम लोग अगला टॉपिक ही वही हम लोगों का। अभी तक हम लोग पढ़ रहे हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अगला जो पार्ट है इसमें एलिमिनेशन रिएक्शन का, यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाता है, और वो जो रिएक्शन कराता है यहाँ पे, इसके पास जो CH2 CH3 है, यहाँ इसको इस टाइप से लिख सकते हैं CH2H। यहाँ पे जो CH3O- होता है, ये एज ए बेस इस H+ को बाहर करता है, इसका इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट आता है और ये Br को बाहर करेगा। सिंपली यहाँ पे उस पर फोकस नहीं करना है, यहाँ पे जो फाइनली प्रोडक्ट बनता है यहाँ पे, वो सब्स्टिट्यूशन ना हो करके अब यहाँ पे HBr बाहर जाता है, और यहाँ पे एक 5 बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। किसी भी CH3 का एक H बाहर जाएगा, HBr। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन ना हो करके यहाँ पे कौन सा रिएक्शन हो जाता है? एलिमिनेशन। इसलिए मैंने स्टार्ट में बताया हुआ है कि अगर सब्स्टिट्यूशन कराना है तो वहां पे अल्काइल हैलाइड को प्राइमरी ही लेना होगा। टर्सरी ले लेंगे तो ईथर ना बन के अल्किन का फॉर्मेशन कर लेता है। यहाँ पे क्या बन जा रहा है? अल्किन। और ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं है, ये क्या एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे H और Br बाहर जा रहा होता है, और यहाँ पे 5 बॉन्ड का फॉर्मेशन। डिटेल में देखेंगे हम लोग अगले पार्ट में, एलिमिनेशन रिएक्शन में भी अलग अलग टाइप का आता है, तो डिटेल में आएगा। में इतना याद रखना है कि अल्काइल प्राइमरी यूज करना है, टर्सरी या सेकेंडरी आ जाता है उस केस में एलिमिनेशन रिएक्शन बनना स्टार्ट हो जाता है, अल्किन का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है।
एक क्वेश्चन है यहाँ पे तुम्हारा, मुझे अगर ये CH3C CH3 CH3 OCH2 CH3, ये ईथर को अगर टर्सरी ब्यूटाइल, इसका चलो यहाँ तक कॉपी करो, इसमें समझते हैं कि इसमें करना क्या है हम लोगों को। अब ये जो ईथर दिया गया है, इसका नेम क्या है? इथाइल टर्सरी ब्यूटाइल ईथर। इस ईथर को अगर प्रिपेयर करना है विलियमसन ईथर सिंथेसिस, इसमें क्या क्या लिया जाए, सबस्ट्रेट क्या होगा, रिएजेंट क्या होगा, देखने कौन सा दो पार्ट आपस में रिएक्ट करें यहाँ पे। इस ईथर को, इथाइल टर्सरी ब्यूटाइल ईथर को प्रिपेयर करना है। इसमें क्या हम लोग अल्काइल हैलाइड जो लें वहां पे, तो टर्सरी ब्यूटाइल वाला अल्काइल हैलाइड लें या फिर इथाइल वाला? टर्शियरी ब्यूटाइल। अल्काइल हैलाइड की बात कर रहे हैं हम लोग। अल्काइल हैलाइड कैसा लेंगे? यहाँ पे है अल्काइल हैलाइड किस साइड से आना चाहिए? यहाँ पे है जहाँ पे कि क्लॉडिंग कम हो, उस पार्ट से अल्काइल हैलाइड लेना है। तो इसमें थोड़ा है, इसमें आसान सा है, बिल्कुल सही है। इसमें इथाइल वाले पार्ट से, और जब इथाइल वाले पार्ट से आता है यहाँ पे, क्योंकि जो सोडियम अल्का ऑक्साइड है इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये R-O- ये कुछ भी हो सकता है, प्राइमरी सेकेंडरी R- यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। रिस्ट्रिक्शन कहाँ पे था? R- ये RX पे, ये क्या होना चाहिए? प्राइमरी, ये प्राइमरी होना चाहिए। ईथर के प्रिपरेशन के लिए यहाँ पे जो रिएक्शन होगा तुम्हारा, CH3 CH2 कोई भी एक्स आ जाए यहाँ पे, इसका रिएक्शन जब Na+O- C CH3 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 सोडियम टर्सरी ब्यूटाऑक्साइड, इसका नेम क्या है? सोडियम टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल से फॉर्म हो रहा होगा ये। सोडियम टर्सरी ब्यूटाऑक्साइड का रिएक्शन जब इथाइल हैलाइड के साथ होगा तो फिर ये बन पाएगा। तो अल्काइल हैलाइड तो प्राइमरी ही रखना है, बट इसके लिए कोई कंडीशन नहीं था। अब ये O- आकर के अटैक करेगा यहाँ पे, एक्स को बाहर करेगा तो NX बन जाता, बाकी ये इधर आ जाता यहाँ पे। क्लियर है यहाँ पे सबको? क्वेश्चन में क्या बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि जब इस ईथर को प्रिपेयर करना है तो यहाँ पे टर्सरी अल्काइल टर्सरी नहीं ले सकते, क्योंकि उससे तो फिर अल्किन बन जाता है। तो अल्काइल को प्राइमरी रखना है, बाकी जो सोडियम अल्का ऑक्साइड था उसको हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी कुछ भी हो सकता है। Which of the following ether can be prepared by Williamson's ether synthesis process? ऑप्शन है इसमें एक से ज्यादा करेक्ट भी हो सकता है यहाँ पे। क्वेश्चन नोट करो, ध्यान से देखो इसको, एक से ज्यादा करेक्ट भी हो सकता है। वो यहाँ पे पेपर नहीं दे रहे हैं, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है सोचना कैसे वहां पर। Which of the following can be prepared? Which of the following ether can be prepared by Williamson's ether synthesis? किसको प्रिपेयर कर पाएंगे और किसको प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे? ABCD।
क्वेश्चन बोला जा रहा कैन बी प्रिपेयर्ड, तो आंसर बताना उसमें ABCD में कौन सा रहेगा यहाँ पर। देखने वहां पे है, एक से ज्यादा करेक्ट है, मैं बोल रखा हूँ यहाँ पे। प्रिया एक तो सही, बाकी बताओ उसमें। देवकी सही आ रहा है, रुद्राक्ष सही है, रोहित और सोचना उसमें, स्नेहा सही है, सलोनी, आयुष, संस्कृति सही है, वैभव सही नहीं है। देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नोट कर लिया होगा, सोचना कैसे है यहाँ पे। तो सोचने का तरीका यहाँ पे ये है कि अगर एक साइड भी अगर प्राइमरी टाइप से आ रहा है वो प्रिपेयर हो सकता है, कि प्राइमरी टाइप अगर एक साइड से आ रहा है दैट मीन उस साइड से अल्काइल हाइड्राइड ले लेंगे प्राइमरी, ये भी प्रिपेयर हो सकता है, ये तो प्रिपेयर हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि ये क्या है CH3 CH2 आई ले लेते हैं। एक मैंने क्वेश्चन पीछे कराया हुआ भी है, ये तो है उसमें, ये तो कंपाउंड में वहां पे ड्रॉ किया हुआ है, ये प्रिपेयर कर ही पा रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ये तो पॉसिबल है। बी भी तुम्हारा पॉसिबल है, ये भी हम लोग लिखे हुए थे पीछे अभी, यही तो आ रहा था इसमें, यहाँ पे CH3 की जगह CH2 CH3 आ जाता है वहां पे, बी भी पॉसिबल है। अब सी की बात करें तो सी भी, सी में एक टाइप का तो यहाँ पे बन पा रहा है यहाँ पे जब एक साइड टर्सरी हो, बट दोनों साइड यहाँ पे टर्सरी ले लिया गया, इधर भी कार्बन से 3 3 CH3 और इधर भी कार्बन से 3 3 CH3। एक CH3 तो हम लोग यहाँ पे ला सकते हैं, एक साइड का टर्सरी तो ला सकते थे यहाँ पे ब्यूटाक्साइड वाले पार्ट से, सोडियम ब्यूटाक्साइड वाले पार्ट से, बट दोनों साइड का टर्सरी कभी पॉसिबल नहीं होगा। दोनों साइड का टर्सरी इसका मतलब क्या है कि अल्काइल हाइड्राइड भी टर्सरी लेना होगा, जो कि कभी भी अल्काइल हाइड्राइड टर्सरी नहीं हो सकता है, तो सी प्रिपेयर नहीं कर सकते यहाँ पे। क्लियर है यहाँ पे दोनों साइड टर्सरी दिया गया है, जो कि कभी भी पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। विलियमसन ईथर सिंथेसिस प्रोसेस है, इस ईथर को प्रिपेयर नहीं किया जा सकता है। और डी, डी में भी क्या आ रहा है, मान लो तुम्हें PHOPH अगर फॉर्म करना है यहाँ पे कहीं ना कहीं, इसमें क्या होगा तुम्हारा ये X होगा यहाँ पे है, और इधर तुम्हें क्या लेना पड़ेगा फिर यहाँ पे PHO माइनस Na+, SN2 मिक्सम होगा। अब ये जो O माइनस है यहाँ पे कभी भी ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो ही नहीं करता है। एक ट्रेडिशनल कंडीशन अलग था जब NO2 ग्रुप अटैच होता था, नॉर्मल कंडीशन में ये कभी भी एराइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो नहीं करता है। रीजन क्या था यहाँ पे, अनस्टेबल। अनस्टेबल होता था जब लिविंग को बाहर जाता था, या एक रीजन और मैंने बताया हुआ था, यहाँ का Double लोन bond. पेयर बेंडिंग के पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में डबल बॉन्ड का डेवलप हो जाता है। दैट मींस ये न्यूक्लियोफिलिक SN2 या SN1 कभी भी शो नहीं करेगा। और लेकिन ये ईथर अगर प्रिपेयर करना है विलियमसन ईथर सिंथेसिस प्रोसेस, यहाँ पे आकर के अटैक करे, और ये कभी अटैक करता ही नहीं है यहाँ पे। दैट मींस इस प्रोसेस से इसको भी प्रिपेयर नहीं कर सकते यहाँ पर हम लोग। तो C&D विलियमसन ईथर सिंथेसिस प्रोसेस से प्रिपेयर नहीं हो सकता है, क्योंकि PHOPH लेना है। एक साइड तो पीएच पॉसिबल है, दूसरे साइड अल्काइड ले लेंगे, यहाँ पे एराइल हैलाइड एज ए अल्काइल हैलाइड यूज कभी नहीं करेंगे हम लोग यहाँ पे। दैट मींस जो अल्काइल हैलाइड वाला पार्ट है, RX वाला पार्ट है, उसमें इस टाइप का कभी नहीं रह पाएगा, क्योंकि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो ही नहीं करता है। क्लियर है सबको यहाँ पे? ये क्वेश्चन कोई डाउट हो तभी पूछो यहाँ पे। एक ये अच्छा क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन रह सकता है तुम्हारा एग्जाम में। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये तुम लोग देख रहे थे विलियमसन ईथर सिंथेसिस को डिटेल में, बट एक ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना है यहाँ पे कि जब अल्काइल टर्सरी हो जाए तो वहां से ईथर ना बन के अल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता है, एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाता है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉपी कर चुके हो यहाँ तक, नेक्स्ट है इसमें।
बस माइंड में जब भी अभी पढ़ाई करो, जब भी क्लास अटेंड करो, ये जो तुम्हारा अभी 8 to 10 मंथ है, एग्जाम अप्रॉक्स जून में होगा, मई में नॉर्मली होता था, तो अगर थोड़ा डिले हो तो जून जुलाई में एग्जाम हो जाएगा तुम्हारा। फिर 8 to 10 मंथ्स है, तुम इससे तुम अगर ढंग से करते अपना 100% देते हो तो तुम्हारा लाइफ डिसाइडिंग ये मंथ से बेसिकली बोल सकते हो कि आगे तुम मेडिकल कॉलेज जा रहे हो या नहीं जा रहे हो, ये 10 मंथ्स में डिसाइड हो पाता है। तो ठीक है, आगे बढ़ता हूँ इसमें। नेक्स्ट रिएक्शन है जो कि हम लोग पिछले डिस्कशन क्लास में मैंने बता रखा है, बट इसको भी फिर से यहाँ पे सिर्फ नोट डाउन कर लो अलग से। RCH2X है, अगर नोट डाउन कर लिया हो तो ठीक है, बाकी 2 मिनट में इसको नोट डाउन कर लेना था। NaCN है या KCN है और AgCN हो। और ऐसा एक रिएक्शन हम लोग पिछले क्लास में मैंने इसका रीजन भी बता दिया था, NaNO2 या फिर KNO2 हो। नोट कर लिया तो फिर इसको दोबारा नोट कर लो, यहाँ पे याद भी हो जाएगा ये KgNO2। जब अल्काइल हैलाइड है NaCN या KCN है, इसमें कोड क्या बन रहा था? RCH2CN, बाकी वो NaX या KX जो भी रहेगा वो बन जाता। और इसमें क्या फॉर्म हो रहा था? RCH2NC। ये क्या था? साइनाइड, और ये आइसोसाइनाइड। ऑलरेडी कर चुके हैं हम लोग यहाँ पे, इसको बस यहाँ पे अगर नोट पहले नोट कर ले तो ठीक है, या फिर यहाँ पर भी नोट कर सकते हो। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? SN2 मिक्सिंग दोनों जगह। यहाँ पर भी क्या रहता है? RCH2 NaNO2 है, तो इसमें क्या बनता है प्रोडक्ट? ONO, और इसको बोलते हैं अल्काइल नाइट्राइड। और ये क्या आ जाएगा यहाँ पे तुम्हारा? RCH2NO2 नाइट्रो अल्केन। AgNO2 हो या AgCN हो, इसमें नाइट्रोजन के साइड से कनेक्ट होता है। रीजन क्या था कि AgCN और AgNO2 में नाइट्रोजन के साइड से क्यों कनेक्ट होता है? बताओ रीजन को। ये AgNO2 या AgCN में नाइट्रोजन के साइड से क्यों कनेक्ट हो रहा है कार्बन से? यहाँ पे स्यूडो इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन के चलते उसका कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा हो जाता है। वो तो रीजन आ गया, सिंपल सा रीजन बताना है तुम्हें यहाँ पे, जो याद रखना है कि AgCN और NaCN में कंपेयर करोगे तो AgCN मोर कोवलेंट कैरेक्टर का है, जबकि NaCN आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है इसका। AgCN का कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, NaCN का क्या है? कोवलेंट कैरेक्टर कम है। और NaCN का कोवलेंट कैरेक्टर कम है, दैट मीन्स आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है इसका। और जब आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है NaCN का, ये आयन्स में ब्रेक हो जाता है इजीली, Na+ और Cn-। और Na+ और Cn- में जब ब्रेक हो जाता है Cn-, और जब Cn- फॉर्म हो जाता है तो कार्बन का जो लोन पेयर और नाइट्रोजन का लोन पेयर है, तो कार्बन का लोन पेयर लेस स्टेबल होता है यहाँ पे है, दैट मीन्स ये आकर के अटैक कर देती है, एक्टिव न्यूक्लियोफाइल रहता है यहाँ पे। जबकि AgCN में क्या होता है? कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, और AgCN का अगर कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है तो पहले आयंस में ब्रेक नहीं हो पाता है, और आयंस में ब्रेक होगा नहीं तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज भी नहीं आएगा। इसमें क्या होता है? ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, यही आकर के अटैक कर देता है। दैट मीन्स तो सिंपली तुम्हें याद रखना है कि AgCN का कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होने के चलते ये आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन करता है, और NaCN का आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा है, दैट मीन्स वो साइनाइड का फॉर्मेशन करता है NaCN। और सेम रीजन नीचे भी, यहाँ पे आयंस में ब्रेक हो जाएगा NO+ NO2-, और ऑप्शन पे नेगेटिव चार्ज आता है ब्रेक होने के बाद, दैट मीन्स ये ONO बना पाता है। और इसमें AgNO2 में, इसका मैंने स्ट्रक्चर भी बताया होगा तुम्हें, इस टाइप का आता है। यहाँ पे जब ब्रेक नहीं होता तो नाइट्रोजन का लोन पेयर मोर न्यूक्लियोफिलिक होता है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, दैट मीन्स ये नाइट्रोजन का लोन पेयर आकर के अटैक करता है, और बाद में Ag बाहर जाता है X के साथ, AgX बनाता है। चलो इसको नोट कर लो दोबारा से, जैसे हम लोग पिछले डिस्कशन लेक्चर में कर चुके थे। ये नेक्स्ट है इसमें
तो कॉपी करो जल्दी से, हम लोग कर चुके हैं पहले ही, बट यहाँ पर भी नोट कर लो कि ये दोबारा याद रह जाएगा यहाँ पर। और नेम भी याद रखना है, ये साइनाइड है, ये तो पता है आइसोसाइनाइड है। वो NO तो इसको बोलते हैं अल्काइल नाइट्राइड, और NO2 हो, नाइट्रोजन के साइड से कनेक्टेड हो कार्बन, तो नाइट्रो। कर ली, कॉपी कर लिया था सब लोग? तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें। नेक्स्ट है इसमें सर 1 मिनट लास्ट पेज दिखाइए। और एक पॉइंट ये भी, थैंक यू सर। ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो एक पॉइंट ये भी याद रखना है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ कुछ लोग बायो पढ़ रहे हो उससे रिजल्ट आ जाता है। हमारा जो फिजिक्स इस बार का टफ था, बट जो टफ चीजें होता है वही तो तुम्हें ले जाता है आगे। तो फिजिक्स को भी, मतलब फिजिक्स टफ नहीं था, मतलब कैलकुलेशन ज्यादा था उसमें इस बार। तो फिजिक्स में रहता है थोड़ा, अगर टफ है तो सब लोगों के लिए है, बट तुम अपने तरफ से अगर कभी आसान आ जाए फिजिक्स, उसमें भी अच्छा स्कोर करना, तो फिजिक्स को भी छोड़ना नहीं है। क्योंकि कुछ लोगों को लग रहा हो कि फिजिक्स टफ है या फिजिकल केमिस्ट्री टफ है, कैलकुलेशन आ जा रहा है वहां पे, बट उसको भी स्किप नहीं करना, उस पर और ज्यादा टाइम देना। क्योंकि फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री ऐसा पार्ट है कि अभी टाइम उसको प्रॉपर टाइम दोगे, लास्ट टाइम में फिर वो नहीं हो पाता वो चीजें। ऐसा नहीं कि मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा, मैं ये बोल रहा हूँ सिर्फ किसी को करना है, मुझे अल्टीमेटली रिजल्ट लाना है, कॉलेज तक तुम्हें जाना है, तो तीनों पेपर को बराबर टाइम दोगे। अब संस्कृति बोलो सर फिजिक्स हार्ड, और हार्ड है, हार्ड कुछ नहीं, उसमें तुम्हें टाइम देना है। अगर तुम्हें वही मैंने बताया है, तुम्हें अगर टफ लग रहा है तो सर से बात करो, मनीष सर हैं, SKP सर भी तुम्हें लेक्चर लेते हैं, सर से बात करो, सर इस पार्ट में दिक्कत, मतलब जैसे भी करना हो सर से बात करके, जो भी करना पड़े। तुम्हें जाना है मेडिकल कॉलेज तक तो सर से बात करना है, एक्स्ट्रा लेक्चर की जरूरत है, एक्स्ट्रा डाउट क्लास की जरूरत है, सर से बात करो। या इवन अगर तुम्हें दिक्कत जाता है कि एक्स्ट्रा डाउट क्लास का चाहिए, तो पाठक सर से बात करो, या इवन मुझे भी बताओगे तो मैं सर से बात करके बता पाऊँ, मतलब जो भी करना है, रिजल्ट चाहिए अपने को, जो भी करना पड़े। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें। नेक्स्ट है इसमें रिएक्शन ऑफ अल्काइल, एक छोटा सा पार्ट है, देख लोगे इसमें, रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विथ अमोनिया। NH3 के साथ रिएक्शन, RX, इसका रिएक्शन NH3 के साथ कराया जाए। अब यहाँ पे देखना है कि NH3 के पास क्या होता है, नाइट्रोजन के पास अंडरस्टूड है कि एक लोन पेयर है ये, और ये अगर RX अगर प्राइमरी आ रहा हो यहाँ पे, इसको मैं मान के चलूँ कि ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी और ये NH3, कौन सा रिएक्शन कराओगे यहाँ पे, SN1 या SN2? SN2 सही है बिल्कुल। प्राइमरी है तो कुछ नहीं सोचना, SN2 न्यूक्लियोफाइल जो भी है, उससे मतलब नहीं है, ये क्या होगा SN2, और जब SN2 होता है यहाँ पे, तो यही नाइट्रोजन का लोन पर आकर के अटैक कर देगा R पे, और X को बाहर करता है, ये क्या हो जाता है RN H H H पॉजिटिव चार्ज।
अब क्या होता है यहाँ पे, ये X माइनस जो बाहर गया था यहाँ से, यही X माइनस नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन अगर कनेक्टेड और वहां पे पॉजिटिव चार्ज हो, वैसे ही हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन अगर नाइट्रोजन एटम से कनेक्टेड है वो एसिडिक नेचर का होता है, और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज भी आ गया तो ये हाइड्रोजन काफी ज्यादा एसिडिक नेचर का हो जाता है। तो जो X माइनस बाहर जा रहा था, यही X माइनस H प्लस को बाहर करता है, और जैसे H प्लस को बाहर करेगा तो बोलो H प्लस को बाहर कर रहा है, दैट मीन्स इस बॉन्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाता है, ये क्या होगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा N RNH2, और जब न्यूट्रलाइज हो गया तो नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर प्लस HX। अब क्या होता है यहाँ पे, जो RX है ये अगर एक्सेस में हो, जो प्राइमरी RX आ रहा है वो अगर एक्सेस में हो, इसमें जैसे ही RNH2 बना और RX अगर एक्सेस में है तो फिर से वो RX आ जाता है, और फिर से जब RX आ जाएगा तभी भी नाइट्रोजन के पास यहाँ पे लोन पेयर है, ये फिर से सेम रिएक्शन करता है, फिर से ये आकर के अटैक करेगा R, जैसे आप R पे आके अटैक किया X माइनस को बाहर करेगा, ये क्या फॉर्म हो जाता है, RNH RH, दो H और नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज, जबकि अपना एक लोन पेयर R को डोनेट कर रहा है, और यही सेम प्रोसेस यहाँ से बाहर किया गया था तुम्हारा X माइनस, यही X माइनस इस H को बाहर करेगा एसिडिक हाइड्रोजन को, जैसे बाहर करता था ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा यहाँ, ये क्या हो जाएगा, RN RH लोन पेयर, बाकी HX बन के बाहर जा रहा है। अब नाइट्रोजन के पास फिर से एक लोन पेयर आ गया, और फिर से अगर लोन पेयर आ रहा है यहाँ पे है, RX एक्सेस में है तो फिर से RX आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे ये प्राइमरी अमाइन भी बन रहा है, RNH2 का मतलब क्या था, प्राइमरी अमाइन का फॉर्मेशन, ये सेकेंडरी अमाइन का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे, और जब इसके पास अभी भी लोन पेयर है ये क्या होता है, फिर से आकर के इस R पे अटैक करेगा, सेम एक्शन X को बाहर करेगा यहाँ पे। अब क्या होगा इस केस में, ये R N R और ये R आकर के कनेक्ट हो जाएगा नाइट्रोजन से, R और ये H, अभी भी नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, फिर से क्या होगा इसमें, जो X माइनस यहाँ से बाहर गया था वही X माइनस इस H प्लस को बाहर करेगा, और जैसे H प्लस को बाहर करेगा यहाँ पे तो नाइट्रोजन न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ये क्या फॉर्म हो जाता है यहाँ पे, R N R, नाइट्रोजन पे लोन पेयर, अभी भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, RX एक्सेस में है, ये आकर के अटैक करेगा नाइट्रोजन का लोन पेयर यहाँ पे है, और X को बाहर करेगा ये। RX के लिए कंडीशन है कि वो प्राइमरी होना चाहिए, न्यूक्लियोफाइल के लिए कोई कंडीशन नहीं है, तो प्राइमरी या सेकेंडरी जो भी हो सकता है, टर्सरी, जो तुम लोग पीछे देख भी रहे थे, जैसे आकर के अटैक किया X को बाहर किया ये RN R R और N पे पॉजिटिव चार्ज। अब नाइट्रोजन के पास कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं बचा जो कि X माइनस बाहर करे, N प्लस और X माइनस ये इस टाइप से ही बन जाता है। तो फाइनली यहाँ पे नाइट्रोजन 4 कार्बन से बॉन्डेड है, ये कैसा एमीन है कौन बताओगे, ये प्राइमरी आ रहा था तुम्हारा प्राइमरी अमाइन, ये सेकेंडरी अमाइन, क्वाटरनरी, ये टर्सरी अमाइन आ रहा था तुम्हारा, ये टर्सरी अमाइन 3 डिग्री, और ये क्या है तुम्हारा क्वाटरनरी अमीन। तो जब RX एक्सेस में और अमोनिया के साथ रिएक्शन कराया जा रहा है तो फाइनली तुम्हारा वो क्वाटरनरी अमीन बन जाता है, क्वाटरनरी अमीन, बस इसको नोट करना चाहिए। जब RX एक्सेस में हो और अमोनिया के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो फाइनल प्रोडक्ट क्वाटरनरी अमीन बनता है। तो 4 टाइम्स रिएक्शन होता है, सेम टाइप का रिएक्शन हो रहा है, रिपीट हो रहा है रिएक्शन, वही कि जब तक नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होगा वो प्रोसीड करता रहेगा। अब नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ही यहाँ पे नहीं बचा, दैट मींस अब रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। आर के जगह जनरली जब क्वेश्चन अगर पूछता है तो मैं, वो मिथाइल रहता है, मिथाइल आयोडाइड या फिर इथाइल आयोडाइड या ब्रोमाइड, इस टाइप से आर का ही सिर्फ वैल्यू चेंज होगा। आर अगर मिथाइल आ गया एन से 4 CH3 ग्रुप आ जाता कनेक्टेड, इथाइल होगा तो N से 4 C2H5 आ जाता।
तो इसको नोट करो, एक रिएक्शन लो, इसी में देखते हैं कि अगर अमोनिया ही एक्सेस में आ जाए, लास्ट रिएक्शन है सिंपल सा। यहाँ पे लोग किसको एक्सेस में ले रहे हैं, अल्काइल हैलाइड को, आरएक्स को एक्सेस में ले रहे हैं, तो फिर फाइनली क्वाटरनरी अमीन बनता है। तो नोट कर चुके होंगे, इतना समय स्पेस में आ जाए, बस एक रिएक्शन लिखना यहाँ पे, यहाँ पे ये एक्सेस में था। अगर आरएक्स आ रहा हो और अमोनिया अगर एक्सेस में हो, इसको नीचे लिखोगे यहाँ तक लिखने के बाद तुम लोग, अब अमोनिया एक्सेस में और ये लिमिटेड है, इसमें जो अमोनिया रहता है, अमोनिया ही हर एक एवरी टाइम क्या होगा, अमोनिया ही आकर के आरएक्स पे अटैक करता रहेगा, और अमोनिया ही आकर के अटैक करेगा इसमें। इसमें जो मेजर कोड तुम्हारा बनेगा इसमें, वो प्राइमरी अमाइन बन पाता आरएनएच, कि हमेशा जैसे आकर के अटैक करेगा, एक्स को बाहर करेगा। अमोनिया एक्सेस में है, फिर वही आकर के अटैक करेगा यहाँ पे। जब अमोनिया एक्सेस में, तो वो प्राइमरी अमाइन बनता है, बस इतना याद रखना। मेजर क्या बनेगा, प्राइमरी अमाइन, और अल्काइल एक्सेस में हो तो क्वाटरनरी अमाइन। तो कॉपी करो यहाँ तक, फिर हम नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एलिमिनेशन रिएक्शन। अभी तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये भी रिएक्शन क्या हो रहा है तुम्हारा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। और बाकी जो लोग हाइड्रोकार्बन वाला डीपीपी नहीं किए थे, उनका देखता हूँ मैं, करते रहोगे, अभी कर लोगे जो लोग अभी भी नहीं किए हो। उसका मैं संडे को सिर्फ 1 घंटा ही, संडे को टेस्ट भी नहीं है, तो संडे को जब तुम लोग बोलोगे तुम्हारे टाइम के अकॉर्डिंग ही सिर्फ 1 घंटा का मैं टाइम रखूंगा डीपीपी डिस्कशन के लिए। जो लोग करोगे तो वो सिर्फ उसमें लेक्चर अटेंड करना रहेगा वहां पे। तो डीपीपी भी सॉल्व करते रहो हाइड्रोकार्बन का। बाकी ये तुम लोग स्टार्टिंग किए हैं अभी। और इस जब आरएक्स का रिएक्शन अमोनिया के साथ होता है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं भी हम लोग अमोनोलिसिस। ये भी एक टर्म है, याद रखोगे यहाँ पर। अल्काइल विथ अमोनिया, इसका नेम क्या है, अमोनोलिसिस। चलो कॉपी कर ले सब लोग यहाँ तक। Yes, sir. तो ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। तो ठीक है, फिर मैं भी सेशन यहीं पे एंड करता हूँ।